नमस्कार दोस्तों, घोस्ट टेल्स में आपका स्वागत है। मैं मयूर आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले ऐसी शक्तियों के बारे में जो है भी और नहीं भी, ऐसी कहानियाँ जो हमारे पास आती है हम आपको सुनाते हैं। सच है या झूठ ये तो बस जानने वाले जान सकते हैं, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया वही बता सकता है सच था या झूठ। तो बिना देरी करते हुए हमारे चैनल के इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है 5 दोस्तों की जिन पे आप बीती थी। कैसे वो अपने मौत के मुंह से वापस आए उनके बारे में बताएंगे। तो मैं मयूर, हम लोग 5 स्टूडेंट जो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए गए थे, जहाँ पे हमने ये एक्सपीरियंस किया। ये बात तब की है जब हमारा लास्ट ईयर चालू था। उस टाइम पे हमें कॉलेज में 6 महीने के लिए एक गांव में जाके रिसर्च करने के लिए कहा था, वहाँ की खेती, वहाँ के सारे क्रॉप्स के बारे में। तो वैसे हम 5 दोस्त हमारा सामान पैक करके चल निकले हमारे बाइक्स पे। जैसे हम वहाँ पे गाँव पहुँचे, देखा गांव का नाम कड़ूस, पूना के पास एक छोटा सा गांव इतना बड़ा नहीं, बस गिने चुने घर, 100-200 लोगों की आबादी। जहाँ के सरपंच थे मिस्टर धनंजय, जिन्होंने हमारे कॉलेज में लेटर दिया था, जिन्होंने हमसे संपर्क किया था। उन्होंने हमें रहने के लिए ग्राम पंचायत की एक छोटी सी रूम दी थी, जिसमें उनका ग्राम पंचायत का गाँव का सामान भी था और हमारा सामान भी रख दिया गया था। तो हम लोग ऐसी बातें करने लगे। बारिश का मौसम था, अगस्त का महीना, बारिश ज़ोरों शोरों से शुरू थी। हमने पूरी रात ऐसे ही मंदिर में बैठ के निकली, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। वैसे ही फिर कल सुबह उठे। जैसे सुबह उठे सब दोस्त देखने लगे भाई हम यहाँ पे रह नहीं सकते, तो चलो चल के थोड़ा देखते। हम गाँव घूमते घूमते चाय के टपरी के पास आए। वहाँ से चाय के टपरी के सामने एक छोटी सी हवेली थी, पुरानी थी। वहाँ पे बस सब घास भी उग चुकी थी। बारिश का मौसम था, तो वैसे ही सिलन आ जाती ना, वैसे आ चुकी थी पूरी बिल्डिंग पे। तो सब चाय वाले से पूछा कि भाई यहाँ पे कौन रहता है, किसकी हवेली है। तो चाय वाला कुछ नहीं बोला, बस एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। बूढ़ा आदमी, तो लगभग उसकी उम्र 75 से 80 साल थी। मुँह पे झुर्रियाँ, आँखें लाल, स्माइल नाम पे कुछ भी नहीं, एक बेजान आत्मा की तरह बैठा था। हम सोचते रहे कि इससे क्या बात करें। उतने में संदीप हमसे आगे जाके बढ़कर उस आदमी से बात करने लगा। संदीप ने पूछा कि बाबा ये घर किसका है। तो बाबा ने बताया कि मेरा बोलने में उसका जैसे आवाज़ ऐसी लगी कि संदीप थोड़ा सिहर उठा। अचानक संदीप को लगा कि अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला क्या चाहिए तुमको, जोर से चिल्लाया संदीप पे। संदीप बोला हम तो बस रहने के लिए पूछ रहे हैं, तो रहो, मेरा क्या जाता है। बाबा की बात सुनकर संदीप थोड़ा मायूस हो गया। बाबा से पूछने बाबा क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों। बाबा का चेहरा देख के हम भी थोड़ा डर गए। बूढ़ा आदमी मतलब जैसे उठा 6 फीट 6.5 फीट का होगा। उसने संदीप के हाथ में चाबी दी कि जाओ देख लो, और वहीं से वो ढलान की तरफ नीचे चला गया। जैसे हम वहाँ तक बढ़े, वहाँ पे हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ था। जैसे हम अंदर गए तो देखा कि बहुत सारी घास उग चुकी थी। नीचे हॉस्पिटल का बोर्ड टूटा हुआ था, नीचे का पूरा फ्लोर लॉक किया गया था। उसके बाजू से सीढ़ी से रास्ता था ऊपर जाने के लिए। जैसे हम आगे बढ़े, वहाँ पे एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा बना हुआ था, स्लाइडिंग का गेट होता ना वैसे। तो हम वैसे ही आगे बढ़े, मकड़ी के जाले वेले हटाते हुए हम ऊपर चढ़े, तो ऊपर बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा था। संदीप बोला यार ये तो बहुत एंटीक है। सब हंसने लगे कि यार कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि दरवाज़ा इतना अच्छा तो अंदर कैसा होगा। फिर जैसे हम अंदर गए थे पूरा अंधेरा था, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी। तो ऐसे राहुल बोला कि यार चलो टॉर्च जला लो,
जल्दी जल्दी से, देखते लेते हो अंदर क्या है क्या नहीं। जैसे हम अंदर गए टॉर्च जला के तो मैंने हॉल के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दी। वैसे राहुल ने ड्राइंग हॉल की और बेडरूम्स की खोल दी। सुबोध ने भी किचन का पूरा एरिया ओपन कर दिया। जैसे ऊपर की वजह से बहुत अच्छी वहाँ पे धूप आ रही थी, उजाला ही बहुत था, तो हमने देखा कि रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे मयूर ने संदीप से कहा कि यार यहाँ पे रह सकते हैं, हमारा काम भी हो जाएगा और यहाँ पे हम एक साथ अच्छी वैकेशन भी मतलब एंजॉय कर सकते हैं। तो वैसे संदीप बोला ठीक है, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। तो संदीप नीचे गया। नीचे जाते ही वो बाबा के पास गया कि बाबा से पूछने लगे, बाबा कितना किराया लोगे? तो बाबा ने बोला कुछ नहीं चाहिए, आपको रहना है रहो। बाबा की आंखों में डर और खौफ साथ में दिख रहा था, ना स्माइल ना कुछ, एकदम गंभीर चेहरा। उस चेहरे को कुछ बताना चाह रहा था, बट संदीप उस टाइम पर समझ नहीं पाया कि बाबा क्या कहना चाहते। बाबा बार बार वो घर की तरफ देख रहा था, उसी पुरानी हवेली की तरफ, और आगे बढ़ता चला गया। वापस संदीप आया। संदीप के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा कि यार सही बात है, अच्छा सा घर मिल गया है, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बाबा ने कहा जितने दिन रहना है उतना रह सकते हैं। तो वैसे ही फिर हमने गए, सरपंच से बात की कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं। उसको उनको बताया नहीं हमने कि कहाँ पे हमने घर लिया है, बस उनको बताया कि हमें एक रूम मिला है, हम वहाँ रहने जा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अच्छा है। तो वैसे हमने पूरा और ग्राम पंचायत हॉल से अपना सामान लिया, लॉक किया, चाबी सरपंच को दी और वहाँ चले गए। पहली रात तो हम सब हॉल में सो रहे थे। खाना खाने के बाद गप्पे मारते रहे, गप्पे मारने के बाद सोए। सोने के बाद टॉयलेट का लाइट चालू था। तो राहुल ने देखा अभी तो मैं टॉयलेट से लाइट कैसे ऑन है, तो ऑफिस गया, ऑफिस ऑफ करके आया। फिर बेडरूम का लाइट ऑन हो गया। ऐसे कुछ सिलसिला 2-3 दिन तक चला। राहुल ने बताया नहीं। और इसी बीच सुबोध नाम का दोस्त जो बहुत परेशान चल रहा था 2-3 दिन से, वो किसी कुछ कह नहीं पा रहा था। जैसे ही काम के सिलसिले में वो खेत में थे तो उसने संदीप को बाजू में लेके बोला कि यार मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो संदीप ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो क्यों नाटक कर रहा है? तो उसने बोला भाई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। रात को जब भी सोता हूँ मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है, जैसे मेरे ऊपर मैं कंबल ओढ़ता हूँ ऐसे लगता है मेरे कोई कंबल खींच रहा है। तो संदीप हंसने लगा और उसे बोला कि देख तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे ही संदीप और ऐसी बात चल रही तो वहाँ पे राहुल आया। राहुल ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? तो संदीप ने राहुल को बताया कि सुबोध को लगता है कि उसकी छाती पे कोई बैठा है और उसका कोई गला दबा रहा है। तो राहुल ने इस बात पे ना हंसी और ना कुछ, उसने बोला ठीक है, ऐसा वहम हो सकता है या फिर हमारे दिमागी सोच होती तो नई जगह पे ऐसा कुछ फील हो सकता है। तो वो बात वही की वही रह गई। उसके बाद फिर हम वापस आए तो फिर भी राहुल ने मुझे बताया कि यार देख सुबोध को भी ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ तो अलग है। जैसे संदीप ने आते ही बोला था कि यार थोड़ा सा अलग लग रहा है यहाँ पे। और दोस्तों कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे हमें फील होता है कि नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमें लगता है कि यार ये कुछ सही नहीं है। तो किसी भी नई जगह जाने से पहले उसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए जो हमने नहीं की थी। तो वैसे ही 2-3 रातें बीत गई। उसके बाद सुबोध ने कहा कि भाई मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं थोड़े दिन के लिए मैं घर जाके आता हूँ। तो वैसे वो घर चला गया। तो ऐसी रात थी, रात के करीब 2:30-3 बजे थे। बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि भूख की वजह से बच्चे रोते ना, वैसे आवाज़ आने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो मैं उठा, मैंने देखा कि यार आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा तो आवाज़ बाहर से आ रही है। तो मैं हॉल की गैलरी में गया और देखा तो एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रोड के उस साइड पे खड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, बस एक स्ट्रीट लाइट का थोड़ा सा लाइट उस पर पड़ रहा था और मुझे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था कि हो क्या रहा है। धीमी धीमी बारिश चलू तो मैंने सोचा यार बारिश में ये औरत क्या कर रही है वहाँ पे, और बच्चा रो रहा है। मैंने जैसे वापस आया मैंने राहुल को उठाया कि राहुल देख यार वही वो औरत खड़ी है और कमाल यार थोड़ी बारिश भी हो रही है फिर भी वहाँ पे खड़ी और बच्चा रो रहा है। तो राहुल ने भी सुनी आवाज़, मतलब जब राहुल और मैं गए तो वहाँ पे कोई नहीं था।
दोनों शॉक। राहुल बोला आवाज़ तो आ रही थी। मैंने बोला यार तूने आवाज़ सुनी, मैं तो पूरी औरत और बच्चा देखा और दोनों उधर जगह पे नहीं है। हम वापस आकर सोए तो वैसे बेडरूम का लाइट ऑन, फिर मैंने ऑफ किया। मतलब ये सिलसिला चालू ही रहा, कभी राहुल के साथ, कभी संदीप के साथ, कभी मेरे साथ। सुबह तो बेचारा चले गया था। तो थोड़े दिन बीते, हमने सोचा कि चलो अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो रात को नींद नहीं आ रही थी। नींद ना होने की वजह से सर भारी हो रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था। और ये तो चालू ही था, कभी औरत दिख रही, कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। मतलब पूरा डर का माहौल हो गया था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे जहाँ पे हम खाना बना रहे थे, कभी दूध फट रहा है, चाय नहीं बन रही है। तो जब ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्ति आपके आसपास में होती है ना, तो ये चीज़ें होती है। तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम कहीं गलत जगह आ चुके हैं। तो फिर वैसे ही हमारे साथ हुआ। तो हमने सोचा कि चलो यार किसी से बात करते इसके बारे में, मतलब क्या है क्या ये जगह। तो हमारा एक ऐसे ही जान पहचान हो गई थी उससे, गांव के लड़के से। उससे पूछा कि भाई ये हॉस्पिटल मतलब किस जगह का था। तो उसने बताया कि पहले नर्सिंग होम था, यहाँ पे प्रेगनेंसी वगैरह औरतों की होती थी। तो हमने पूछा कि बंद क्यों हो गया। तो उसने बोला कि किसी वजह से यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और वो हॉस्पिटल जल गया था, इसलिए वो बंद कर दिया गया। और उसके ओनर और उसकी वाइफ यहाँ से वापस चले गए। उसने बस इतना बोला। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे जला, तो फिर वापस रिपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने दूर दूर गांव में तो एक हॉस्पिटल खोला तो ऑब्वियसली सारी भीड़ तो वही आएगी और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा रहता, अच्छा कमाई भी होती। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम ऐसे गाँव घूमते रहे करीब 5:30-6 बजे, और जैसे अंधेरा होता था हमारा मन नहीं करता था कि वहाँ जाने का, कि यार जाए तो मतलब वापस से वही शुरू। तो संदीप बोला कि नहीं यार चलते, चलो कुछ ना कुछ तो देखते हैं। तो वैसे रात को गए, वैसी आवाज़ें हो रही थी। बट इस बार कुछ अलग हुआ। हमें गैलरी में जो औरत अभी तक हमें रास्ते के उस पार दिख रही थी, आज हमें वो गैलरी में उसकी परछाई दिखी। तो जैसे ही संदीप ने देखा, संदीप ने मुझे उठाया और मैंने राहुल को। जैसे राहुल ने देखा कि हाँ यार ये सही है, वही है, उसने हमारा डर के मारे मतलब क्या करे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकले। जैसे हम तरफ बढ़े, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, ऐसे मानो कि बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। वैसे बेडरूम की तरफ निकले, बेडरूम का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। जैसे तैसे हम दूसरे बेडरूम के बालकनी में पहुंचे। बालकनी में देखा तो वही औरत वही बच्चे के साथ रोड के उस पार खड़ी थी। हमारा पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। हमने सोच लिया कि आज अपनी मौत आ चुकी है, आज हम नहीं बचेंगे। मतलब मानो उस रात वो भयानक औरत और उसका बच्चा डर के मारे सब चारों के चारों एकदम एक दूसरे को पकड़ के खड़े थे कि बस भगवान का नाम ले, कि भगवान हमें बचा लो, जो कुछ भी हो जाए बचा लो। ऐसे ही हम बेडरूम में बैठे रहे। 6 बजे किसी का दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई थे। हम दरवाजे डरते बढ़े और इतना डर बढ़ चुका था कि हम सोच रहे थे कि यार कौन होगा इस समय। हमें टाइम का ही पता नहीं चल रहा था। तो जैसे हमने धीरे से दरवाज़ा खोला और संदीप ने देखा कि ये तो अपने ही गाँव का लड़का है, तो उसको देख के थोड़ा सा धीरज आया और हम नीचे भागते चले हम रोड पे आए और सीधा जाके बस स्टैंड पे बैठ गए। वो लड़का हमारे पीछे है। उसने पूछा भैया क्या हुआ। तो संदीप ने उसको सारा किस्सा बताया। फिर उसके पास में एक दूसरा बूढ़ा आदमी खड़ा था, वो हमारे पास आया। उसने हमें पानी दिया और बोला कि बच्चों क्या हुआ। तो हमने उसको सारा किस्सा बताया क्या क्या हो रहा था। तो उसने बताया कि शुक्र मानो कि आप जिंदा लौट आए हो, वरना वहाँ से जो गया है वो अभी तक वापस नहीं आया। और आप वहाँ गए क्यों थे, आपको किसी ने बताया नहीं। तो हमने पूछा कि बाबा क्या बात है बताओ, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या है। तो बाबा ने बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ पे डॉक्टर और डॉक्टरिन थे, दोनों हस्बैंड और वाइफ। यहाँ पे प्रेगनेंसी, सारी औरतों के इलाज सब यहाँ होता था। तो उस टाइम पे शॉर्ट्स की वजह से
2 औरतें और 2 बच्चे, और वहाँ पे जो उनको बचाने गई थी एक कंपाउंडर, वो तीनों की मौत हो गई थी। तब से वो बच्चा और वो औरत ये वही घूमते रहते, और जब भी उनको लगता है कि किसी की वजह से हुआ था, जहाँ भी जो भी रहने जाता है उनको लगता है कि वही उनके मौत के जिम्मेदार है। तो ये बताया जाता है कि जब और दोनों डॉक्टर कपल यहाँ से जा रहे थे, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो माना जाता है कि उनकी डेथ की वजह भी यही कुछ था। तब से ये वीरान पड़ा था और आपको किसी ने बताया नहीं। तो भगवान का शुक्र मानो कि आप बच गए। हमने भगवान का शुक्रिया माना, हमारी सामान और गाड़ियाँ लेके हम वापस वहाँ पे चले गए। तो दोस्तों, देखा अलग अलग तरह की शक्तियाँ आज भी संसार में मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि भूत पिशाच है, जिसने जाना, जिसने उसको एक्सपीरियंस किया वही बता सकते हैं। हमारा काम है बस आपको मनोरंजन के लिए ये स्टोरी बताना। मनोरंजन की तरह ही लीजिए कि हाँ भाई एंजॉय, एंटरटेन के हो गए, सुन लिया छोड़ दिया, या फिर मान लिया और बस कभी इसको एक्सपीरियंस करने का सोचना भी मत। हम किसी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली स्टोरी में।